कैसे देखते हैं आप हेल्थ केयर का जो सेक्टर है पाकिस्तान में, इसका फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन, एआई टेक्नोलॉजी? अब तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया। मैं आमतौर पे इसके लिए एक लतीफ़ा हर फोरम पे बोल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर घर में ना एक ऐसी एक एंटिटी होती है जिसको कि आप अच्छे से अच्छा खाने को दे दो, उसका मुँह सीधा नहीं होता, और वो एंटिटी होती है दामाद जी की। अच्छा। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो दामाद जी होते हैं ना, वो डॉक्टर साहब होते हैं। सर वो थोड़ा उसको भी तो अपना भरम रखना होता है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद भी दामाद हूँ ना। तो खैर, अब मसला क्या है कि हम हेल्थ केयर के अंदर अच्छे से अच्छी एप्लीकेशन बना दें, अच्छे सिस्टम्स बना दें, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से कोई प्रोसेस बना के लेकर आ जाएं। डॉक्टर कहता है कि नहीं जी मैं नहीं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो ये है कि डॉक्टर हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेविंग नहीं होता। वो टेक्नोलॉजी तो जाना नहीं चाहता, उसको खींच के लाना पड़ता है। इंडस डिफरेंट एग्जाम्पल है, लेकिन जो बाकी मैं दूसरे अस्पतालों की बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर बैठता ही नहीं कंप्यूटर के ऊपर। उसका नतीजा क्या होता है, आप अच्छे से अच्छा काम करना। लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर क्यों नहीं हो रही मेडिकल रिकॉर्ड अडॉप्शन? वो इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि डॉक्टर्स नहीं करने देते उसको। So the doctors are less tech savvy and they need to adapt the technology. Exactly. सबसे पहला तो उसके अंदर ये है। दूसरा जो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे फिर मैं बारी साहब की एग्जांपल दूंगा, जैसे उन्होंने आज तक खड़े हुए इस चीज़ के ऊपर कि हम टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। मैनेजमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी अस्पताल की एक स्टेप लेना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा और उन्हें खुद ये सोचना पड़ेगा कि हमें मेडिकल रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन की तरफ जाना चाहिए। और ये अगर हमने नहीं किया तो हम दुनिया में बहुत पीछे जाएंगे। देखिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आज हम डेटा साइंसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। हम डेटा साइंसेस मेडिकल इंडस्ट्री में कहाँ से खड़ी करेंगे? कागज़ के ऊपर। हम कागज़ के ऊपर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं खड़ी कर सकते ना, हमें उसके लिए डेटा चाहिए। अब वो जो डेटा चाहिए हमें, वो डेटा जब ही आएगा जब एक डॉक्टर सिस्टम के अंदर प्रॉपर डेटा और क्लीन डेटा एंटर करेगा। हम जब पेशेंट को देख रहे होते हैं उस वक्त हम जो भी कुछ उसमें पेशेंट की हिस्ट्री लेना है, उसको एग्जामिन करना है, उसको डायग्नोस करना है, उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है, ये सब चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ जाना शुरू हो गई। दुनिया में हर जगह पे ये हो रहा है। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर हम भूल जाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Is there any implication of AI that you have also done in industry? सॉरी मैं सवाल समझा नहीं आपका। AI का कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया है? हम लोगों ने अभी शुरुआत की है। हमने ये किया है कि हमने बहुत सारा जो डेटा हमारे पास था उसको हमने क्लीन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने अपने जो डेटा मैंने कैप्चर किया है, अगर उसके अंदर मैंने रेलिवेंट डेटा या सही क्लीन डेटा एंटर नहीं किया हुआ होगा तो वो मेरे लिए बेकार हो जाएगा। अगर ठीक है मेरे पास 14.5 मिलियन का पेशेंट का रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर उसके अंदर से फ़र्ज़ करें कि लेट्स सपोज कि अगर 70% डेटा गार्बेज है तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, और 30% डेटा से मैं AI खड़ा ही नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे बहुत अच्छा डेटा चाहिए होगा। इसी चीज़ को खैर जहन में रखते हुए अब जो हमने नया आजकल हम लोग काम कर रहे हैं, हमने पूरा HMIS 2020-21 में जाके हमने रीवैम्प करना शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हॉस्पिटल में नया HMIS का वर्जन लॉन्च हो गया है। और उसकी बात को जहन में रखते हुए किया था कि हम जो क्लीन डेटा हमें रिक्वायर्ड है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरे उस डेटा के ऊपर एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब मेरा ये डेटा एक शक्ल में नज़र आएगा तो वहाँ पर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो क्या हम आने वाले वक्त में कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही उस बंदे का मेडिकल रिकॉर्ड देख के और उसकी रिपोर्ट स्कैन करके एक कोई रिजल्ट पहले से ही बता दे कि इसको ये मसला है और इसको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए? नॉट एग्जैक्टली, ये है भी किसी हद तक, बट देखिए मेडिकल दुनिया जो है ना, ये बेसिकली प्रेडिक्टिव एनालिसिस के ऊपर चलती है, ठीक है ना। हमेशा आपका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है वो आपके किसी न किसी तरह काम आता है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आज मैंने एक पेशेंट को जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, जिसके अंदर और भी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको मैंने मैनेज किया। उसके साथ मैंने जो भी टेस्ट करवाए, जो भी जिस तरह से भी मैंने उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, अब ये मेरे रिकॉर्ड में। अगर मुझे 5 साल के बाद एक ऐसा पेशेंट मेरे सामने आता है जिसको तकरीबन सेम मसला है, तो मुझे उस पेशेंट को उन सारे तजर्बात से नहीं गुजारना पड़ेगा। वो डेटा में पर अगर मैं सिर्फ यही प्रोड्यूस कर दूं कि मैं अपने आने वाले डेटा के साथ जो मेरा रिकॉर्ड मेरा आगे जो पेशेंट आएगा उसके साथ मुझे वो ये डेटा सिर्फ ये बता दे कि मैंने पीछे क्या किया था, तो मैं समझता हूँ यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक
उससे 2 हाथ आगे की चीज़ है। या जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, उसके आपने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह कराई, वो आपने सिस्टम में एंटर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको ये बता दिया कि भाई इससे मिलते जुलते सेम सिमिलर केसेस ये इन लोगों के भी हैं और इनको ये आपने ये प्रिस्क्राइब किया था पहले। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉरगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चलो इसके 2 स्टेप आगे की बात है। अगर मुझे सिर्फ यही पता चल जाए जो भी आपने एग्जाम्पल दिया, तो ही बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी।